की बात है कि मैया पवन रेखा आज अपनी सखियों के साथ में कहते हैं जंगल घूमने के लिए जाती हैं। और जैसे ही जंगल में घूमने के लिए गई, कहते हैं कि महाराज जब जंगल को घूमने के लिए जाती है तो उसी जंगल में द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। और जब द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था, आज उस राक्षस की परछाई मैया के गर्भ पर पड़ जाती है। मैया को नहीं पता चला, मैया लौट करके आई है। आज मथुरा को समय बीतता चला गया। कहते हैं बालक का जब जन्म हुआ है, आज जब वो बालक जन्म लेता है तो बड़े बड़े अशगुन होने लगे। कहते हैं मैया के गर्भ पर राक्षस की परछाई पड़ गई थी, तो आज उसी प्रवृत्ति का बालक होता है। तभी कहते हैं जब माताएं गर्भावस्था में, उनको अपने घर से कहीं बाहर निकलना नहीं चाहिए। जब ज्यादा जरूरी काम पड़े तभी जाना चाहिए। आज कहते हैं बालक का जन्म हुआ है, बड़े बड़े अशगुन होने लगे, आंधी आने लगी है, तूफान आने लगा, वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब जैसे ही इधर कहते हैं बहुत बड़े बड़े अशगुन हो गए, पर राजा ने अशगुनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज कहते हैं जब सपूत जन्म लेता है तो सगुन होते हैं, और जब कपूत का जन्म होता है तो बड़े बड़े अशगुन होते हैं। इधर कहते हैं ज्योतिषियों को बुलाया, नामकरण करवाया, जिस पुत्र का नाम पड़ा है कंस। आज कहते हैं कंस का इस प्रकार से जन्म होता है। अब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और जब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लाल को समझा करके कहते हैं जब कंस धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बचपन से ही लेकर के कंस आज कहते हैं बालकों को सताता है, मारता है, किसी को यमुना में धक्का दे देता, किसी को कुएं में, किसी का हाथ तोड़ देता, किसी का पैर तोड़ देता है। सभी कंस से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कंस धीरे धीरे और बड़ा हुआ। कंस जब 18 वर्ष का हुआ तो 18 साथी और उसके बन जाते हैं। कंस आज कहते हैं गोकुल की बरसाने की गोपियां मथुरा में जब माखन बेचने के लिए आती है तो कंस उनको रास्ते में घेर लेता है। किसी को तो पीठ के बल जमीन पर चलवाता है, किसी को पेड़ से बांधकर मारता है। आज वो गोपिकाएं, वो नारियां अपने पतियों से, अपने पिता से आकर के जब बताती हैं तो आज कंस की बड़ी शिकायतें आने लगी। उसी समय कहते हैं कि महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को बुलाया और कंस को बुला करके जवाब दिया है। कंस को बुला करके जवाब दिया है कि हे कंस, आपको पता है कि महाराज अगर राजा प्रजा को ही सताएगा तो हमारे राजा कहलाने से आखिर फायदा क्या है। अगर आप ही ऐसा करोगे तो महाराज इन प्रजावासियों का क्या होगा। शेर जंगल को उजाड़ेगा तो रहेगा कहां। जैसे ये कहा है, इतना कहने के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लाल को समझा करके कहते हैं इधर आज कंस अपने पिता से कहता है कि हे पिता, आप बूढ़े हो गए हो, आपके साथ में बुद्धि भी बूढ़ी हो गई,
आपको नहीं पता है राज्य कैसे चलाया जाता है। कंस ने आज अपने पिता को सिंहासन से नीचे उतार दिया, स्वयं राज मुकुट लिया, अपने सर पे रखकर सिंहासन पर बैठ जाता है। सेवकों से कहा है कि मेरे पिता का श्रृंगार का सामान लाओ। आज नौकर हथकड़ी बेड़ियां लाते हैं। कंस अपने पिता उग्रसेन को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां कहते पहना देता है। हथकड़ी बेड़ियां पहनाकर जेलों में डाल दिया। और जब जेलों में डाल दिया है, कंस जब राजा बना है तो कंस ने सारे नियम बदल दिए। गैया कटवाई जाने लगी, वेद जलाए जाने लगे, मंदिर तोड़वाए जाने लगे, साधु संतों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालने लगा। आज मैया पृथ्वी ने देखा तो मैया पृथ्वी आज गाय का रूप बना करके महाराज ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के सारी बात बताई है कि हे पिता, हमारे ऊपर दुगनी तिगनी सृष्टि बढ़ जाती है। नदी, कुआं, तालाब, सरोवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, कितना भी सब बढ़ता चला जाए, मैं सबका भार सहन कर लेती हूँ, लेकिन ये पापों का भार हमसे उठाया नहीं जाता है। ब्रह्मा ने जैसे सुना, ब्रह्मा कहते हैं देवी आप ये आंसू मेरे सामने मत बहाओ। ये आंसू आप उन पार ब्रह्म परमात्मा के सामने बहाओ जिन्होंने हर वक्त तुम्हारे आंसुओं को पोंछा है। तो मैया पृथ्वी ने जैसे सुना, मैया पृथ्वी रोने लगी और जवाब दिया है कि हे पिताजी, आप मेरे निर्माता हो, आपने मुझे बनाया है। तो महाराज अगर बेटी के ऊपर कोई कष्ट आएगा, दुख आएगा, तो अपने पिता के ही पास आ जाएगी, अपने भाई के पास आ जाएगी। और रोकर मैया पृथ्वी कहते हैं ब्रह्मा से कि अगर पापों से मैं, अगर पापों से मैं सताई न होती, पिताजी तुम्हारी दर पे आई न हो। अगर पापों की मैं सताई न होती, पिताजी तुम्हारे दर पे आई न होती। पापी बढ़ रहा है, बढ़ता ये पापी, पापी के पापों से पृथ्वी ये कांपी। पापी बढ़ रहा है, बढ़ता ये पापी, पापी के पापों से पृथ्वी ये कांपी। अगर आग वेदों में, अगर आग वेदों में लगाई न होती, पिताजी तुम्हारे दर पे आई न होती।
आज कहते हैं जैसे ही इधर मैया पृथ्वी रोने लगी तो ब्रह्मा ने मैया पृथ्वी को धैर्य धारण कराया और आज सारे देवी देवता और मैया पृथ्वी ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से जब प्रार्थना की है तो भगवान ने उसी समय आकाशवाणी की, आकाशवाणी करके समझाया है कि हे देवी देवताओं, हे मैया पृथ्वी, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। जैसे कहा है लेकिन जितने भी देवी देवता हैं गोकुल बरसाने में जाकर के गोपी और ग्वालों का रूप धारण करो, ये बात जैसे सुनी आज ब्रह्मा ने मैया पृथ्वी को धैर्य बंधाया है। इधर कहते हैं कि जितने भी देवी देवता थे गोकुल बरसाने में आकर गोपी और ग्वालों का रूप बनाते हैं। दूसरी ओर कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा करके कहते हैं कि देवकी एक पुत्री है जिनका नाम है देवकी। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है। देवक महाराज ने कहा है कि कंस, तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई, इसलिए कोई सुंदर वर ढूंढ कर अपनी बहन का विवाह कर दो। कंस कहता है आप चिंता मत करो। आज कंस कहता है कि आप चिंता मत करो। कंस ने आज एक पंडित नाई को बुला करके लघु पत्र लिखा है बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए। आज कहते हैं कि महाराज उसी समय वसुदेव महाराज को जब पत्र भेजा है, बटेश्वर में पत्र पहुंचा, महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते, बहुत ज्यादा खुशी है। विवाह की तैयारियां होती हैं। वसुदेव महाराज को दूल्हा बनाया गया। बारात आई है मथुरा में। आज जब बारात आई है तो कहते हैं कि महाराज कंस ने सभी का बड़ा मान सम्मान किया है। द्वारचार हुआ, कन्यादान हुआ, भावरे पड़ी, सारी रस्में पूर्ण हुई हैं। विदाई का समय आया। आज देवकी अपने भैया कंस के गले में बहिया डालकर रोती है। कंस भी रो रहा है और कंस अपनी बहन को समझाता है, बहन आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत जल्दी बुला लूंगा। आज रोकर के देवकी कहती है अपने भैया कंस से कि भैया तेरी लाडली बहना, ओ भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है।
जैसे ही इधर कहते हैं मैया देवकी रोती है, कंस अपनी बहन को समझाता है बहन तुम चिंता मत करो, और कंस कहता है कि मैं अपनी बहन को स्वयं आज उसकी ससुराल तक भेजने के लिए जाऊंगा। रथ तैयार किया है और जैसे ही रथ आगे बढ़ा है और जैसे थोड़ी दूर रथ आगे बढ़ा आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी कहती है कि हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी के खातिर इतना आनंद मनाता है इसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। जवाब दिया इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा और तुझको और तेरे यारों को यमपुरी की हवा खिलाएगा। बोले महाराज ज्यादा खुश हो रहा है। अरे तुम्हें शायद नहीं पता है किन्हीं देवकी का जो 8वां लाल होगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस ने सुना, कंस आज रथ से नीचे उतर आए और नीचे उतर करके आज कहते हैं महाराज उसी समय कहते हैं कि कंस ने अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और केसों को पकड़ करके महाराज जमीन पर पटक दिया। आज तलवार निकाल ली और कहता है जब मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा तो हमारे काल का जन्म कैसे होगा। देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, वसुदेव महाराज ने रोक लिया। बोले महाराज देवकी को मत मारो, तुम्हें तो पता है। आप ये बताओ कि तुमको देवकी से डर है या इसके बालकों से। बोले बालकों से। बोले मैं आपको वचन देता हूँ देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे मैं हर एक बेटा आपको देता रहूंगा। कंस बहुत खुश हो गया। कंस ने अपने बहन और बहनोई को कहते हैं पहले तो महलों में रखा। समय बीता है, धीरे धीरे मैया ने पहला गर्भ धारण किया है। आज बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी आज उस बालक को कंस के पास में लेकर के गए, पर कंस को दया आ गई। कंस विचार करता है मेरा काल तो 8वां लाल है, ये तो पहला है, छोड़ दिया। बोले इसको ले जाओ। जब 8वें बालक का जन्म हो तो आप उसे ले आना। देवताओं ने इधर सोचा है कि अगर कंस को इसी प्रकार से दया आती रहेगी तो कंस के पापों का घड़ा जल्दी नहीं भर पाएगा। बाबा नारद आए, कंस को ऐसा समझाया। बोले कंस अरे तुमने उस बालक को छोड़ दिया है। अरे कंस शायद तुम्हें नहीं पता है, कहीं तुम्हारा काल 8वें की जगह पहले जन्म ले ले तो तुम क्या कर पाओगे। कंस ने सुना, कंस दौड़ता हुआ पहुंचा है जिलों में। मैया देवकी उस बालक को गोदी में ले थी, गोदी से बालक को छीन लिया। मैया ने अपने भैया के चरणों को पकड़ लिया, पैरों को पकड़े हैं, रोकर के कहती है भैया आप मेरे बेटा को मत मारो, तुम्हारा काल तो 8वां लाल है। मैया रो रही है और कहती है भैया कि मेरे दिल के टुकड़े को ओ मेरे दिल के टुकड़े को मारो न भैया, इसे मार करी के तुम्हें क्या मिलेगा मिलेगा मेरे दिल के टुकड़े को। जवाब दिया है कि भैया बेटा हमारा हमसे माही कहेगा, तुमसे 2 बार मामा कहेगा।
कुछ नहीं है ना, तो उठ करके जाके और सब लोग चुपचाप बैठ जाओ आराम से। बैठ जाओ सब लोग। ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कुछ लूट रहा है, पैसे उलर रहे हैं। चलो बिनो चल चलो बैठ जाओ आप लोग अपनी अपनी जगह पर। बात कोई नहीं है, वैसे दौड़ने लगे हैं जैसे कि हाथी आ गया हो, देख ले जाके। और हमारे चाचा राजवीर सिंह कुशवाहा जो रीवा से आए हैं, 101 मुद्रा दान करते भगवान सदा उनका कल्याण करते रहे। हेलो, किसी की भैंसिया की। बैठ जाइए आप लोग अपनी अपनी जगह पर। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लाल को समझा करके कहते, इधर महाराज जैसे ही इधर कहते हैं कि महाराज जैसे ही देवकी प्रार्थना करती है कंस से, अब माताएं शांत बैठो, अपनी अपनी पंचायत बंद रखो। आधा घंटे बाद अपनी पंचायत चालू कर लेना, जाना नहीं, यहीं बैठ के पूरी बातें कर लेना जितनी बातें हैं। लेकिन हमारी पंचायत खत्म हो तब अपनी चालू करना, या आप चालू रखो तो हम बंद हो जाए। कहते हैं कि आज कंस ने अपनी बहन की बात नहीं मानी है, उसे एक दिन के बालक को छीन लिया गोदी से और कंस ने उस बालक को जमीन पर पटक दिया। उस बालक के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। आज मैया देवकी उन छोटे छोटे टुकड़ों को बीन कर अपनी साड़ी के पल्लू में रख कर के बिलख बिलख कर रोने लगी। मैया रोकर के कहती है, परमात्मा ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जिसके कारण आज ये दिन देखने को पड़ रहा है। कहते हैं कंस ने अपने बहन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 बेटा मार दिए। और जब 6 बेटों को मारा है, कहते हैं आज अरे बच्चों को पकड़ के रखो, भी उंगली कट जाती तो क्या होता बताओ। कहते हैं कि महाराज आज जैसे ही इधर मैया ने 7वां गर्भ धारण किया है, तो आज भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा है कि आप उस 7वें गर्भ को खींचकर मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ने 7वां गर्भ खींचा, मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। अब मैया 8वां गर्भ धारण करती है, तो इधर कंस एक एक पहरेदारों की जगह 10-10 पहरेदार लगवा देता है। एक एक तालों की जगह 10-10 ताले लटकवा दिए और सड़ा हुआ भोजन देता है। कहता है कि देवकी और वसुदेव से कोई मिलेगा नहीं।
कहते हैं कि महाराज धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जब धीरे धीरे समय बीतता चला गया है, इधर एक दिन मैया और वसुदेव महाराज कहते हैं सो रहे थे, तो उन्होंने देखा है कि दीवार के एक ऊपर एक बड़ा सुंदर नौजवान पुरुष है जिनकी 4 भुजाएं, जो स्वयं परमात्मा है। प्रणाम किया है, बोले प्रभु अरे आप यहाँ जेलों में कैसे आ गए? जहाँ कंस 10-10 दिन तक झाड़ू नहीं लगवाता है वहां आप कैसे आ गए? मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं मैं आपसे सेवा करवाने नहीं बल्कि आपकी सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। और हे मैया, हे पिता, जब मैं अवतार लेकर जन्म लेकर के आऊं तो आप ऐसा करना कि आप हमें रात ही रात में, महाराज जवाब दिया है कि आप हमें रात ही रात में गोकुल में पहुंचा देना। अब जैसे ये कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ये कहा है कि हमें रात ही रात में गोकुल में पहुंचा देना, वसुदेव जी कहते हैं प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा? बोले इसकी चिंता मत करो। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और वसुदेव और देवकी के बीच भगवान से जो बातें हुई थी उन बातों के ऊपर माया का पर्दा डाल दिया। आज समय बीता है, कहते हैं जब धीरे धीरे समय बीता चला गया, भादों का महीना है, कहते हैं कि अंधेरी रात है, बिजली तड़क रही है, वर्षा हो रही है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है और दिन है बुधवार। कहते हैं जब जब भगवान आई तब तब जन्म कभी नहीं लिया, जब जब आए अवतार धारण किया है। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और मैया की गोदी में आ जाते हैं। मैया को मानो ऐसा लगा हो कि उनके गर्भ से एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवली सरकार की जय हो।